हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों आज हम आपको कराएंगे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एक्सपेक्टेड पेपर 10 दिसंबर 2023 को आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप इसी तरह के डेली वीडियोज़ चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस पेपर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, रीड द फॉलोइंग जमलर सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो यहाँ पे जमलर सेंटेंस दिए हुए, इनको हमें मीनिंगफुल पैराग्राफ में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, दिस इज आल्सो एन इफेक्टिव रेमेडी टू क्योर अस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। इट इज़ यूजफुल टू ट्रीट इलनेस रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंस द स्पीसीज हीट्स अप योर बॉडी एंड प्रोवाइड्स क्विक रिलीफ फ्रॉम लंग कंजक्शन एंड सिनुसिस। टर्मरिक मिल्क इज एन एंटीमाइक्रोबियल विच अटैक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शंस। तो मीनिंगफुल पैराग्राफ इसका जो आएगा गाइज वो है, सबसे पहले आएगा आपका 4th वन, यानी कि टर्मरिक मिल्क इज एन एंटी microbial which attacks bacterial infection and viral infections. It is useful to treat illness related to a respiratory system since the species heats up your body and provides quick relief from lung congestion and sinuses. It is also an effective remedy to cure asthma and bronchitis। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4231 इसका राइट आंसर होगा। चलिए एमसीक्यू नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। ठीक है, इन ईच लोकेलिटी वी फाइंड दिस डे हेल्थ सेंटर्स आर स्प्रिंगिंग अप। ऑप्शन नंबर ए, इन ईच लोकेलिटी वी फाइंड दिस डे हेल्थ सेंटर्स इज स्प्रिंगिंग अप। इन ईच लोकेलिटी वी फाइंड दीज डेज health centers are springing up. In each locality we find this day healthy centers are springing up. In each locality we find these day हेल्थ सेंटर्स इज स्प्रिंग अप। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इन ईच लोकेलिटी वी फाइंड दीज डेज, दिस के बदले यहाँ पे दीज आएगा, हेल्थ सेंटर्स आर स्प्रिंग अप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द राइट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। फिल हमें ब्लैंक को करना है राइट वर्ड से। दो कार्टून्स आर हार्डली डैश चिल्ड्रन फाइंड देम क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्रेडिबल, क्रेडुलियस, क्रेडेंशियल। राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिबल। ठीक है, दो कार्टून्स आर हार्डली क्रेडिबल, चिल्ड्रन फाइंड देम क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। पहले इसका कलर चेंज करते हैं, हम इसको हम रखते हैं रेड। ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द डायलॉग चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस डायलॉग को हमें करेक्ट करना है। पेशेंट, हेलो कामा डैश टू डॉक्टर विकांत। रिसेप्शनिस्ट, नो कामा आई एम हिज सेक्रेटरी स्पीकिंग। विल आई स्पीक, आई इज स्पीकिंग, हु इज स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम आई स्पीकिंग। पेशेंट, हेलो कामा एम आई स्पीकिंग टू डॉक्टर विक्रांत। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, सिलेक्ट द राइट आर्टिकल्स फॉर द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल को फिल करना है ब्लैंक्स में। डैश वुमेन इज मोर सीरियस दैन डैश मैन। ऑप्शन है ए एन द ए, नो आर्टिकल ए। राइट ऑप्शन होगा गाइज नो आर्टिकल, पहले में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, दूसरे में आएगा ए। ठीक है, वुमेन इज मोर सीरियस दैन ए मैन, इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए सिलेक्ट द राइट क्लॉज फॉर द ब्लैंक। तो अब हमें ब्लैंक को राइट क्लॉज से फिल करना है। आई विल वॉच द फिल्म और फिनिश अर्ली, इफ फिनिशिंग अर्ली, इफ आई फिनिशिंग अर्ली, इफ आई फिनिश्ड अर्ली। राइट ऑप्शन होगा इफ आई फिनिश्ड अर्ली। ठीक है, इफ आई फिनिश अर्ली, ऑप्शन नंबर सी। आई विल वॉच द फिल्म इफ आई फिनिश अर्ली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए राइट द राइट मॉडल फॉर द ब्लैंक। तो राइट मॉडल को ब्लैंक में हमें फिल करना है। देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज,
यू डैश बाय एनी, कुड नॉट, कैन नॉट, नीड नॉट, विल नॉट। राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, यू नीड नॉट बाय एनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद होमोफोन्स ऑफ पीस। तो होमोफोन्स ऑफ पीस को हमें फिल करना है। पीस, यहाँ पे जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ, जो यहाँ पे जो ये डैश है, पहले इसको पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को। ए न्यूज़ पेपर रिपोर्टर, आई कैन डू माई असाइनमेंट alone instead of being accompanied by 3 assistants. Now I am no camera crew with me whose movements I delay and who delay my movements. Besides, the luggage with me need consist only a suitcase and typewriter with me need consist only of a suitcase and typewriter instead of more than a dozen blanky. So getting a story into a newspaper is so much less arduous than getting a, और डैश में जो है आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीस। ठीक है, PIEC, गेटिंग ए पीस, यहाँ पे पीस आएगा PIEC ऑफ टेलीविजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है सिलेक्ट द करेक्ट नरेशन फॉर द सेंटेंस। करेक्ट नरेशन को इस सेंटेंस में हमें बनाना है, सिलेक्ट करना है। ही सेड टू हिम प्लीज वेट टिल आई रिटर्न, ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर till he returned, he requested him to wait here till he returns, he requested him to wait till he returned, या ऑप्शन नंबर डी, he requested to wait there till returning। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, he requested him to wait there till he returned। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन कौन से सेंटेंस को हमें पंक्चुएट करना है। मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, तो ऑप्शन है मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, मिल्टन द ग्रेट कामा ग्रेट इंग्लिश पोएट कामा वाज ब्लाइंड, मिल्टन कामा द ग्रेट इंग्लिश पोएट कामा वाज ब्लाइंड, मिल्टन द ग्रेट कामा इंग्लिश कामा पोएट वाज ब्लाइंड। राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिल्टन कामा द ग्रेट इंग्लिश पोएट कामा वाज ब्लाइंड। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द राइट क्लॉज फॉर द ब्लैंक। इफ यू वेयर मैरी कामा डैश, whom would you choose, why would you choose, who would you choose, या ऑप्शन नंबर डी, why could you choose। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, whom would you choose, if you were to marry कामा whom would you choose, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द राइट प्रपोजिशन फॉर द ब्लैंक। तो राइट प्रपोजिशन को हमें फिल करना है ब्लैंक में। नेहरू वाज बोर्न डैश रिच पेरेंट्स इन फॉर ऑफ विद, राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, नेहरू वाज बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ऑफ आएगा राइट आंसर। चलिए सिलेक्ट द राइट एंटोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसको हमें जो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे किया हुआ है, इसको हमें राइट एंटोनियम में सिलेक्ट करना है। गीता वाज डेफिशिएंट इन हर वर्क कामा फॉर विच शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम हर जॉब, अनसेटिस्फैक्ट्री, सबस्टैंडर्ड, डिफेक्टिव, एफिशिएंट। राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, एफिशिएंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एफिशिएंट इज द राइट आंसर। चलिए कंप्लीट द डायलॉग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे डायलॉग को हमें कंप्लीट करना है करेक्ट ऑप्शन से। ठीक है, वाइफ वाइफ आई एम अर्ली थ्रिल्ड अबाउट आवर ट्रिप टू साउथ इंडिया, आई हैव हियर्ड इट वाज सम वंडरफुल बीच, फुल स्टॉप, आई डोंट नो डैश स्टैंडिंग बिफोर द वास्ट सी। हस्बैंड कहता है यस इट इज़ ए वंडरफुल एक्सपीरियंस टू सी द वास्ट वेव्स राइजिंग एंड स्ट्रीकिंग द बीच। तो इस ब्लैंक में अब को हम फिल करना है, व्हाट टू डू, हाउ आई शैल फील, व्हेन आई फील, व्हाट विल आई डू। तो राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाउ आई शैल फील। ठीक है, तो मैं कैसा वहाँ पे फील करूँगी। ठीक है, हाउ आई शैल फील यहाँ पे आएगा, आई डोंट नो हाउ आई शैल फील स्टैंडिंग बिफोर द वास्ट सी। सॉरी, चलिए करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। बिजनेस एंड इंडस्ट्री कामा टू इज यूजिंग टेस्ट्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्री कामा टू इज यूज टेस्ट्स, businessness and industry comma 2 is using testers, business and industry comma 2 are using testers, या ऑप्शन नंबर डी business and industries comma 2 is using testers। तो ऑप्शन होगा इसका राइट सी, business and industry comma 2 are using testers। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
सेलेक्ट द राइट मॉडल फॉर द ब्लैंक, तो यहाँ पे राइट मॉडल को फिल करना है ब्लैंक में। इट इज़ ए हॉस्पिटल डैश इट इज़ ए हॉस्पिटल फुल स्टॉप यू डैश स्मोक हियर, कुड नॉट, नीड नॉट, डिड नॉट, मस्ट नॉट। तो राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए, select the right narration for the sentence. He said, comma, will you listen to such a man? Option A है, he asked them whether they will listen to such a man. He asked whether they could not listen to such a man. Option number C, he asked them if they will listen to such a man. या option number D, he asked them whether they would listen to such a man. Right option होगा option number D, he asked them whether they would listen to such a man। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए, सिलेक्ट द राइट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक, तो यहाँ पे आर्टिकल को हमें फिल करना है। डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, एन द नो आर्टिकल, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए गाइस, तो यहाँ पे पैसेज दी हुई है, इस पैसेज को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें फिल करना है। ठीक है, गोइंग टू ए डाइवर्स कॉलेज हेल्प्स अस टू डैश डेवलप डिफरेंट इंटरेस्ट्स, मीट पीपल whom वी हैव मेट बिफोर। ऑप्शन नंबर सी, लर्न फ्रॉम आवर एक्सपोजर टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पीपल, लर्न हु वी आर एंड वट वी आर गुड एट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा राइट सी। ठीक है, लर्न फ्रॉम आवर एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, जब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल मिलते हैं तो हमें एक्सपोजर मिलता है सीखने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए गाइस, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम, इसको हमें राइट मीन में जो है अंडरलाइन आइडियम को चूज करना है। ऑप्शन है यहाँ पे 4, एज ए सोशल रिफॉर्मर, कामा, ही सेट हिज फेस अगेंस्ट नोच पार्टीज। ऑप्शन है वेलकम्ड, एक्लेम्ड, स्ट्रिक्टली अपोजिट, इग्नोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा स्ट्रिक्टली अपोजिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। मोहन, लता एंड सुधा आर टेकिंग द सेट एग्जाम, द प्रोबेबिलिटीज, यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। द प्रोबेबिलिटीज दैट मोहन, लता एंड सुधा विल पास द एग्जाम आर 1/3, 2/5 एंड 3/4 कामा रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल पास द एग्जाम, तो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे चूज करनी है। ऑप्शन है 1/20, 5/12, 7/12, 3/4। तो राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी दैट दे विल पास द एग्जाम। चलिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 22, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 19 हैज सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स एज 2280। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी फर्स्ट टर्म है 19, जिसका सम है 20 टर्म्स का 2280, व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 30 टर्म्स इफ द कॉमन डिफरेंस इज डबल। अगर हम कॉमन डिफरेंस को डबल करेंगे तो बोलिए कि उसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगी। ठीक है, तो सम क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 30 टर्म्स अगर हम डिफरेंस को डबल करते हैं। 8120, 8625, 8985, 9270, तो उसकी जो टोटल सम होगा वो होगा आपका 9270, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, aspherical shell with inner radius 20 units and outer radius 30 units is the molten and reformed into 100 identical cubes. What will be the side length of each cube? तो साइड लेंथ की कितनी होगी हर क्यूब की, 2.53 यूनिट्स, 2.64 यूनिट्स, 2.76 यूनिट्स, 2.92 यूनिट्स। तो टोटल उसकी जो लेंथ होगी वो होगी आपका 2.76। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। इन ए सीक्वेंस ऑफ ए नेचुरल नंबर्स every term is 6 more than twice the previous term, which one of the following is true about this sequence? Except the first term, each term of this sequence will always be odd. Except first term, each term of the sequence will be odd. Each term of the sequence will always be odd. Each term of this sequence will always be even. ठीक है, so option number B is the correct होगा इसका। Except first term,
ईच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल ऑलवेज बी ऑड। ठीक है, चलिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड्स ऑन ए बेस्ड कॉइन इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल्स व्हेन दिस कॉइन इज टॉस्ड। तो प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी है कि क्या होगी जब हम कॉइन को टॉस करेंगे। ठीक है, टेल्स की 0, 1/3, 2/3, 3/4। राइट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 1/3 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। A cycle has a market price of ₹15,000. It is sold at a discount of P%. Even after this discount, a profit of P% is earned. Find the value of P if cost price of cycle is 10,000. तो ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30% एंड ऑप्शन डी है 33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 20%। चलिए, twice the number of marbles and thrice the number of coins with Raghav are 70. If Raghav has at least one marble and at least one coin, then which of these could be the number of coins that Raghav has? 11, 12, 12, 15. राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12। ठीक है, चलिए। In which of these cases can a cube and a cuboid be joined together to form a cuboid? ऑप्शन है 4। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। ए सीक्वेंस इज टेकन सच दैट इट्स फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट इन दिस सीक्वेंस ईच टर्म इज 7 मोर देन द प्रीवियस टर्म। what would be the smallest term of this series that will be perfect क्यूब ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 3? 2nd, 5th, 8th, 10th। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10th। चलिए, ठीक है यहाँ तक। ए राइट सर्कुलर कोन्स एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर टेकन, ऑल ऑफ विच हैव द सेम रेडियस एंड द सेम हाइट। द बेसिस ऑफ कॉइन्स आर जॉइंड टू 2 bases of cylinder. What would be the ratio of total volume of structure formed to volume of right circular cylinder? 2/3, 3/2, 3/5, 5/3। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, 5/3। ठीक है, 5/3 इज द राइट आंसर। चलिए, जीवन हैज स्कोर्ड 12 marks more than in economics as compared to the marks scored in sociology. If the sum of marks scored by जीवन is these two subjects is 176, देन जो सोशोलॉजी का स्कोर होगा जीवन ने किया होगा वो कितना होगा? 82, 89, 94, 96। तो वो होगा 82। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए गाइस, ए बेस्ड डाइस हैज नंबर फ्रॉम 1 to 6 रिटन ऑन इट्स फेस। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 1 will this dice is thrown is a non-positive number. The probability of occurrence of numbers from 2 to 6 is same for these 5 numbers. This dice is thrown once. What is the probability that an odd number appears on the dice? तो probability क्या होगी odd number की? तो probability होगी उसकी गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2/5 इसकी probability होगी odd number की। ठीक है, 2/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए, some metallic hemisphere of radius r each are taken, they are melted together and reformed make a sphere of radius 3 r. How many hemispheres were there original? तो कितने hemispheres होंगे originally? 9। ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 54, ऑप्शन नंबर डी 81। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। A cuboid is taken and divided into 2 equal parts such that each part is a cube. Which of these will be definitely 2? The cuboid is a cube itself. The ratio of a pair of sides of cuboid is 1:2. No two edges of cuboid are of equal length. A cuboid can never be divided into 2 identical cubes. तो राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द रेशियो ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स ऑफ cuboid is 1:2. A solid cylinder made of aluminum is molten to form n identical right circular ones such that radius of cone and cylinder are the same and the height of the cone is half of the height of a cylinder. What is the value of n? 4, 6, 7, 9। तो उसकी होगी 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी 6। A frustum has a top radius of 20 cm and the bottom diameter of 60 cm. The height of this frustum is 40 cm. Now, a right circular cone is to be filled over this
frustum so that the structure formed is a right circular cone. What should be the height of the cone that is to be filled? 60 centimeter, 80 centimeter, 40 centimeter, 100 centimeter. तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 80 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आया? ओके. The population of a city grows by 20% after every 2 years. In a decade, the population grew by 2,97,664. What is the probability? What is the population of the city now? तो आज population क्या होगी city में? 1,75,000, 2,10,000, 2,56,000. तो आज इसकी population होगी यानी कि 2 लाख. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. चलिए, a solid right circular cylinder of radius 10 units and height 20 units is taken and melted. In which of these figures should it be reformed so that the figure has maximum total surface area? Cube, sphere, hemisphere, cylinder of diameter 20 units. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्यूब. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Two natural members m and n are taken. M is 10 more than n. If 20 is added to m, will get 10 more than 3 times of n. What is the value of n? तो n का वैल्यू कितना होगा? n का वैल्यू होगा गाइज 10. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. Satvir has a sum of 10,000 rupees with him. He invested a part of it at a rate of interest of 10% per annum and other at 8% per annum. Both compounded annually. The interest he received after 2 years was 1,926 rupees. What parts did he divided the sum? तो options है 4,000 and 6,000, 3,500 and 6,500, 3,000 and 7,000 या ऑप्शन नंबर डी 2,500 and 7,500. तो राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए 4,000 and 6,000. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. चलिए, यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा. हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ऑप्शन है 4. राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी यानी कि दादा भाई नारोजी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. चलिए गाइज, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट को किसने लीड किया था, किसने बनाया था? सर मोहम्मद इकबाल, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली एंड शौकत अली. इनको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, इन्होंने ही खिलाफत मूवमेंट बनाई थी. ठीक है, चलिए. विच मूवमेंट स्ट्रेस्ड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन? किस मूवमेंट ने स्ट्रेस किया था कंसेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन को? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर? तो आर्म्स एक्ट किस ईयर में पास किया गया था? आर्म्स एक्ट क्या था? आर्म्स एक्ट था कि जो भी इंडियन सिटीजन्स है वो वेपन नहीं उठा सकते विदाउट लाइसेंस. अगर कोई उठाता तो उसको जेल हो सकती थी, उसको वायलेंस के रूल में आता और उसको उम्र कैद हो सकती थी. तो वो कब पास किया गया था? ब्रिटिश ने ये पास किया था 1883 में, 1878 में, 1858 में या 1877 में. वो किया गया था 1878 में. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906? तो नॉट ए कॉज ऑफ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो की गई थी मुस्लिम की लीग की 1906 में, तो उसमें कौन कौन से काज नहीं थे? वाज नॉट लिखा हुआ है. मुस्लिम वांटेड ए सेपरेट नेशन, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. ठीक है, हिंदूज रिमूव्ड अहेड विद द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन व्हाइल मुस्लिम्स लेज्ड बिहाइंड. ए सेंस ऑफ डिप्रिविएशन वाज इंजीनियर्ड इन द माइंड्स ऑफ मुस्लिम्स. तो राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, यानी कि मुस्लिम वांटेड ए सेपरेट नेशन. दिस इज़ नॉट द काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. बाकी वो तीनों काजेज थे. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी. चलिए, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस? तो किसने इम्पॉर्टेंट रोल किया था स्प्रेडिंग स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में? ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो है इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया. चलिए, अकॉर्डिंग द सेफ्टी वैल्यू थ्योरी व्हाट वाज ह्यूमीज मेन इंटेंशन? जो ह्यूमी था, जो कि
वाइस रॉय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका मेन इंटेंशन क्या था, इन एनकरेजिंग द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, तो प्रोवाइड ए सेफ आउटलेट ऑफ द थ्रोइंग डिस्कनेक्ट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस, टीच पीपल टू एंश्योर देयर सेफ्टी ड्यूरिंग मास अपराइजिंग एंड रिवोल्ट्स, एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियंस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, या प्रमोट द यूज ऑफ सेफ्टी वैल्यू इन कैनाल एंड बैरेज टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग फ्लड्स। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड ए सेफ आउटलेट टू द ग्रोइंग डिस्कनेक्ट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, एजुकेटेड इंडियंस को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करना, उनको सेफ आउटलेट न दिखाना, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ ह्यूमन्स मेन इंटेंशन। ठीक है, चलिए, विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिजल्ट ऑफ अनजस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो नॉट लिखा हुआ है। इंक्रीज पॉवर्टी एंड फेमाइन, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, या ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड हायर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बैलेंस करना ट्रेड एंड हायर एम्प्लॉयमेंट को इंडिया में ड्यू टू द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट, दैट इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ अनजस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग मैच, तो यहाँ पे हमें रॉन्ग मैच को इसमें देखना है। ठीक है, 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1930 डांडी मार्च, 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, या 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसमें से कौन सा रॉन्ग मैच है, तो रॉन्ग मैच है गाइज 1913 को डांडी मार्च। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट मैच, बाकी ये तीनों राइट मैचेस है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है साथ साथ में। विच वाज द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्टेड थ्रू द सब्सिडरी अलाइंस, तो कौन सी लास्ट टेरिटरी जिसको एनेक्टेड किया गया था सब्सिडरी अलाइंस से, अवध, झांसी, दिल्ली या मैसूर, तो वो था आपका अवध। ठीक है, अवध इज द लास्ट टेरिटरी जो कि एनेक्टेड किया गया था सब्सिडरी अलाइंस पे। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द 1857 अपराइजिंग, तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा रिजल्ट हो गया था 1857 अपराइजिंग का। नवाब वाजिद अली शाह सॉरी was proclaimed the Nawab of Lucknow. Bahadur Shah Zafar, the Mughal ruler, became the nominal ruler of India. The British Crown took over the powers from the East India Company. या नाना साहिब पेशवा was sentenced to life imprisonment. तो इसमें जो रिजल्ट आया था 1857 अपराइजिंग का वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द पावर्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पावर लेना चाहता था, दैट इज द मेन रिजल्ट ऑफ 1857 अपराइजिंग। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट द पॉलिसी फॉलोड बाय एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट ने जो पॉलिसी फॉलो की थी उसके अगेंस्ट कौन सी थी, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए है। टेक द नेशनल मूवमेंट टू द कॉमन पीपल एंड encouraging their participation, boycott all kinds of association with the colonial rulers, encouraging national wide movement against partition of Bengal, या discuss reforms with the government। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कस रिफॉर्म्स विद द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 1947, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव था इसमें से माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 1947 का। फ्रॉम ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम ए फेडरल यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू हैव 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस A, B and C for Hindu majority, Muslim majority and Assam, Bengal respectively. Option number D, form a federal union with a legislative and an executive. तो right option होगा guys option number A, from a separate constitutional assembly from Pakistan to frame its constitution। तो पाकिस्तान के एक अलग से separate constitution होना चाहिए ताकि पाकिस्तान अच्छे तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। ठीक है, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 1947। चलिए गाइस, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो किस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने कॉल ऑफ किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 को। चोरी चोरा, खेदा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, या एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, चोरी चोरा। ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ही कॉल ऑफ किया था नॉन ऑपरेशन मूवमेंट 1922 को गांधी जी ने। क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज, तो नॉन क्वाइट इंडिया मूवमेंट किस वाइसरॉय के रूल में जो है लॉन्च किया गया था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, या लॉर्ड विलिंगथ्रो। तो राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, लॉन्ग लिंगथिंगो। ठीक है, लॉन्ग लिंगथिंगो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए,
Which one of the following rights allows an Indian citizen to reside or settle in any part of India? तो इंडिया में कौन सा वो राइट है जिसे अलो करता है इंडियन सिटीजन किसी भी इंडिया के पार्ट में रह सकता है, सेटल हो सकता है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, राइट टू फ्रीडम, यानी कि उसको फ्रीडम है जो जहाँ पे भी वो घर बना सकता है, सेटल हो सकता है, दैट इज़ द राइट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। चलिए, which of the following is incorrect with respect to filling of nomination in India? Nominations cannot be sent by post. The candidate may be elected of 5 different constituencies. Nominations can be filled even on a public holiday. Affidavit can be filled till 3 p.m. on last date of filling nomination. तो right option होगा option number C। ठीक है, nominations cannot be filled even on a public holiday। चलिए, India democracy comes under which of the following divisions? Direct democracy, monarchical democracy, participatory democracy, liberal representative democracy। Right option होगा option number D, liberal representative democracy। ठीक है, which of these statements is false with respect to the municipal council? The 74th constitutional amendment brought about significant changes in the structure and function of urban local government. State Financial Commission reviews the financial position of municipalities once in every 5 years. The councillors of municipal corporations are elected for 3 years. The chief executive officer is appointed by the state government. The right option is option number C. The councillors of the municipal corporation are elected for 3 years. तो 3 years के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, The fundamental right is violated when a 12-year-old girl work as a full-time housemaid. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को वायलेट किया जाता है, या राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या ऑप्शन नंबर सी राइट टू इक्वालिटी। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो वायलेट होता है ये रूल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स द गांधीयन पॉलिसी? तो किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करती है गांधीयन पॉलिसी? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, make efforts to raise the standard of living and public health, promotion of cottage industries in rural areas, protect the historical monuments। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज दैट रिफ्लेक्ट द गांधीयन पॉलिसी। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रू विद रेफरेंस टू पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी? तो पब्लिक ओपिनियन किस रेफरेंस में ट्रू है, सही है? इंडिविजुअल्स विल not interfere in politics. Each vote counts, so poor people can earn some money selling their votes. Press will uphold the interest of the people of a particular region. Keeps the government alert towards the right and liberties of the people. Right option होगा option number D। ठीक है, keeps the government alert towards the right and liberties of the people। ठीक है, चलिए, Which of the following is not in the list of languages recognized by Indian Constitution? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं है? इंग्लिश, बोडो, मैथिली, उर्दू। राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंग्लिश इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है, बाकी बोडो, मैथिली एंड उर्दू है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? ठीक है, ऑप्शन है इट अलाउज वुमेन टू वोट, इलिटरेट वोटर्स विल बी मिसलीड इजीली, it allows people from every social background to vote in an election, economic status of the voter is not considered during elections। तो राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इलिटरेट वोटर्स को जल्दी ही मिसलीड किया जा सकता है इजीली। ठीक है, who accords recognition to election symbols in India? The candidate who opts for a symbol, the Election Commission of India, the party leader, पार्टी वर्कर्स वोट फॉर द सिंबल। राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है अकॉर्ड करता है इसको। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ दीज इज अ पर्सन फॉर इंडिया टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? इट कैन सॉल्व इंडियाज ट्रबल रिलेशन विद पाकिस्तान, इट बिकम्स ईजियर फॉर इंडिया टू सप्रेस इट्स insurgents, it helps increase nuclear capabilities, the power helps India to be influential in its foreign affairs। राइट ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द पावर्स हेल्प्स इंडिया टू बी इन्फ्लुएंशियल इन द फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसमें से कौन सा है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ओनली। ठीक है, चलिए,
विच सिस्टम इज़ फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शंस इंडिया, तो किस सिस्टम को राज्यसभा फॉलो करता है इलेक्शंस में? ओके, तो ऑप्शंस है गवर्नमेंट नहीं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, राउंड रॉबिन रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस सिस्टम को राज्यसभा जो है फॉलो करता है। Which of these is incorrect with reference to election campaign in India? Government provides resources for election campaign. The party or candidate can bribe or threaten voters. No party or candidate can use any place of worship for election propaganda. Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any project or make any promise to voters. तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन campaign। तो ये इनकरेक्ट होगा स्टेटमेंट, बाकी ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 एंड और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन वाज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री से इंस्पायर है? तो यहाँ पे है यूएसएसआर, स्विट्जरलैंड, जापान, चाइना। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसआर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपके 70 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय।